किस तरह का प्रकरण सामने आया था? आरोपी को किस तरह से दस्तयाब किया गया और कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये 1/12/2023 की बात है। एक परिवादिया ने लिखित में एक थाने पे मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया कि मेरे एक बदमाश पिछले 1 डेढ़ महीने से पीछे पड़ा हुआ है, रात को सोने नहीं देता है, मेरे पति को भी परेशान करता है। हम दोनों पति पत्नी के मोबाइल पे गंदे मैसेज भेजता है, बार बार फ़ोन करता है। उसकी रिपोर्ट और ड्यूटी के दौरान मैं जब बालोतरा रेलवे स्टेशन पे काम करती हूँ तो एक दिन उसने रात को मेरे टिकट घर में चिटकनी कुंदी लगा दी बाहर से। उसकी महिला की जो फरियाद सुनकर हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में लगातार आरोपी गंदे मैसेज भेजता रहा। गंदे मैसेज की प्रिंट हमने निकाल के पत्रावली में शामिल पत्रावली की, महिला के बयान भी कराए। आरोपी के लगभग 5-7 सिमें की गोल्ड डिटेल CDR निकला कर उनका विश्लेषण किया, अवलोकन किया तो वो गरीब मजदूरों की सिमें होना पाई गई। उन गरीब लोगों से को बुलाकर हमने पूछताछ की तो ज़्यादातर ये मजदूर वर्ग के लोगों के बयान लिए गए। उन्होंने बताया कि साहब शाम के टाइम दिन भर काम करते हैं, शाम के टाइम शराब के ठेके पे चले जाते हैं, नशा शराब में कई बार मोबाइल गिर भी जाता है या कोई ज़्यादा नशा में फ़ायदा उठा के कई बार नशा बैठने वाला व्यक्ति हमारा मोबाइल भी मजबूरन चुरा लेते हैं। इस प्रकार आरोपी के हम पीछे करते रहे। आरोपी इतना चतुर और चालाक प्रवृत्ति का है। CDR का जो अवलोकन किया तो कई महिलाओं को ये फ़ोन मैसेज करता रहा। महिलाओं में से एक महिला ने हमें थोड़ा सा इशारा किया कि एक हाथ से वो जड़ा हुआ है और लाइट भी उसका जड़ा हुआ है और राजपुरोहित उसको कहते हैं और यहीं घूमता रहता है। उसके बाद हमने थाने से टीम बना के और बताए हुए हुलिये के आधार पे सुराग लगाया और महिला पुलिसकर्मी की मदद लेके और उससे लगातार बातें करते रहे तो आरोपी के पास कीपैड का मोबाइल होना पाया गया और बार बार सिमें चेंज करता रहा। टावर लोकेशन के आधार पे उसका सुराग जैसलमेर का पता चला। वहाँ हम टीम पूरी संपूर्ण टीम पीछे लग के और उसको फिर दबोचा। उसके कब्जे से हमने 2 मोबाइल और 2 सिमें बरामद किए। दौरान तफ्तीश ये गांव है वो छियाणी गांव, यहाँ बाड़ीमेर के आसपास अपने रामसर थाना, तो वहाँ से इसने इस प्रकरण दर्ज होने के बाद में 23/12/2023 को रात को 2-3-4 मंदिरों से चोरी भी करना ही इसने बताया, जिसके संबंध में थानाधिकारी से संपर्क कर उनको भी सूचना दी गई। तो सर अश्लील बातें ही करता था या फिर किसी महिला को झांसे में लेकर यौन शोषण जैसा किया, ऐसा कुछ सामने आया? अभी तक ये तो सामने नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर इसका मकसद यही था कि महिला के जो भी स्टाफ कर्मी हैं उनके किसी साथी कर्मी से नंबर ले लिए और फिर गंदे मैसेज करना, सूगली बातें करना, परेशान करना, ये इसका सामने आया है। तो करीब कितनी महिलाओं के साथ अब तक इसने इस तरह की हरकतें? इसने CDR में तो देखो काफ़ी महिलाओं को किया है, लेकिन महिलाएं अपनी लोक लज्जारी इज्जत की वजह से ज़्यादातर महिला अपने नंबर ब्लॉक कर देती है और फिर पुलिस थाने पे आके उन्होंने रिपोर्ट लिखा ही नहीं है। बाकी एक जो अब महिला ने जो अभी जो हमारे दर्ज कराए, इस महिला की तफ्तीश से या अनुसंधान से पाया गया कि ये काफ़ी महिलाओं को परेशान करता था। आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा था, ये 1987 में इसका जन्म हुआ है, गांव जलीला। नाम आरोपी का नाम है चैन सिंह, पिता का नाम बाघ सिंह है, राजपुरोहित है और उम्र 36-37 साल, गांव जलीला, ग्राम पंचायत कोटड़ा, तहसील शिव, जिला बालोतरा का पैदाइशी है। तो सर और 5वीं तक इसने शिक्षा प्राप्त की। 5वीं की शिक्षा के बाद में ये 3-4 भाई हैं, जिसमें ये तीसरे नंबर का भाई है। 2 बड़े भाई है, शादीशुदा है, बच्चे हैं और
इसके अलावा ये तीसरे नंबर का है। अमूमन तौर पर कहाँ रहता है, क्या काम अमूमन करता ये है? पिछले अनुसंधान से पाया गया कि ये अपने पुश्तैनी गांव को छोड़कर पिछले 2-3 साल में ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन और आसपास में यहीं रहना, ज़्यादातर चोरियां करना, ये महिलाओं को परेशान करना, और पूछने पे बताता है कि मैं मजदूरी करता हूँ और ये अपने मिठाई विठाई का धंधा भी करता हूँ, लेकिन 2 दिन कर लिया और छोड़ दिया, और बाकी यही मजदूरों को परेशान करना, उनको मोबाइल चुराना और नशा शराब करना। तो सर किस तरह से प्लान बना के गिरफ्तार किया गया, क्या था? ये महिलाओं को एक नाजायज परेशान करता था, कीपैड मोबाइल रखता था और अन्य लोगों की सिम चुरा कर उसमें डाल के और परेशान नहीं, करता आपने कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया, क्या प्लानिंग बनाई था वहाँ तक पहुँचने के लिए उस तक? प्लानिंग तो फिर वो जो बार बार जब लोकेशन हमने निकलाई और टाउन लोकेशन पर जब वो पकड़ में नहीं आया, तो फिर हमने हमारे जो स्टाफ की महिला पुलिसकर्मी का सहयोग लेके और उसको बाथरूम में फंसा के और इससे बार बार फ़ोन पे संपर्क करते रहे, गंदे मैसेज भी ये भेजता रहा, देखते रहे। तो पुलिस का तो काम है मुझे आरोपी को पकड़ना, और उधर दूसरी टीम बना कर हमने जैसलमेर तक भेजी। बार बार इससे संपर्क किया गया, बातों के झांसे में लेके इसको और संपर्क किया और टावर के आधार पर, उल्ले के आधार पर इस हिसाब से उसको पकड़ा गया। सर शुरुआत से मुजरिम ने कौन सी महिला को कॉल किया था आपके यहाँ पे? देखो ये गोपनीय मामला, रेलवे की किसी महिला को कॉल हाँ, किया था? मैं ये देखो पीड़ित महिला ने जो अपना प्रकरण दर्ज कराया, अन्य महिलाओं के जो CDR के अवलोकन से पाया गया कि काफ़ी महिलाओं को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने संबंधित पुलिस को सूचना नहीं दी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये इस तरीके से मुख्य वो ये संबंध बढ़ाना, आवारागर्दी है, 36, 37, 38 साल का है, और जिसको आवारा प्रवृत्ति का व्यक्ति कहें। बाकी 7 चोरियां तो पहले की है, 8वां मुकदमा ये रेलवे पुलिस से बाड़मेर में दर्ज हुआ, 4 मुकदमे 3-4 मुकदमे अभी 23-12 को ही चोरी की है मंदिरों की, तो बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति तो है ही। कितने समय से कर रहा था ये मेरे जो प्रकरण जो 1 महीने में दर्ज हुआ है, इस 1 महीने की जो मैंने CDR निकलवाई है, इसमें तो मेरे कॉल डिटेल से ही बता सकता हूँ। नर्सिंग महिलाओं को भी कॉल करता था? जो अब कई महिलाओं को, मेरा कहने का मतलब, लेकिन जैसे इसमें आपने पूछताछ की होगी तो इसने बताया होगा कि इतने सालों से मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ऐसी कुछ जानकारी आई है सामने? नहीं अभी तक ये नहीं, लेकिन मेरे पास जो 1 महीने से जो मैंने कॉल डिटेल के आधार पर जो महिलाओं से संपर्क करके जब पता किया, तो काफ़ी महिलाएं पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने लोक लज्जा अपने शर्म की वजह से अपने संबंधित थानों में सूचना नहीं दी। कुल मिला के इसके खिलाफ कहीं प्रकरण दर्ज नहीं करवाया। ये